हाय एवरीवन, आज हम एक रोटेशनल मोशन का कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो एम है हमारा वो यही है कि आपके जो रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो और बढ़े। ये हमारे सामने एक रिंग है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल करती हुई जा रही है और शुरू में काफी हाई स्पीड पे। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ये उस इंक्लाइन स्लोप पे पहुंचेगी इट विल बाउंस। बट अगर मैं इसी रिंग को काफी स्लो स्पीड पे चलाऊं तो ये स्लो स्पीड पे जाएगी, तो ये जब उस इंक्लाइन सरफेस पे लैंड करेगी तो ये बाउंस नहीं करेगी, ये ग्रेजुअली उस इंक्लाइन सरफेस पे लैंड कर जाएगी। नाउ आवर क्वेश्चन इज, वो कितनी मैक्सिमम स्पीड हम इसकी रख सकते हैं रिंग की, सो दैट ये उस इंक्लाइन सरफेस पर ग्रेजुअली लैंड कर जाए। तो आई सजेस्ट आप इस कंसेप्ट को सोचो खुद से कि कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन में और फिर सॉल्व करना शुरू करना इसको, या फिर आप इस वीडियो को देखना। नाउ डिस्कस करते हैं। होता क्या है, जब एक रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही रोल कर रही है तो आप देखो इस मोमेंट पे जो इसका कांटेक्ट पॉइंट ए है एंड अगले dt सेकेंड्स में कांटेक्ट पॉइंट बी आ जाएगा सरफेस के साथ कांटेक्ट में। सो ए पर नॉर्मल फोर्स था mg और dt सेकेंड्स में वो नॉर्मल फोर्स नए पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ए से बी जब ये रिंग घूम रही है, मतलब हल्का सा ये रिंग रोटेट हो रही है, तो नॉर्मल फोर्स ए से इमीडिएटली बी पे शिफ्ट हो रहा है। ए पॉइंट कांटेक्ट छोड़ दे रहा है, बी इमीडिएटली कांटेक्ट में आ जा रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू दैट एज, अब देखो गौर से, अब जो वो पॉइंट पी है जहां पे रिंग इस वक्त वी कैन से इट इज इन प्योर रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट। अब जब ये रिंग रोटेट करेगी तो वो क्यू पॉइंट को थोड़ी देर लगेगी स्लोप के साथ कांटेक्ट में आने में। यही डिफरेंस है। ओके, आप एक बार फिर देख लो। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ए कांटेक्ट में था, ए के बाद इमीडिएटली बी कांटेक्ट में आ गया, सारा नॉर्मल फोर्स उस पे गया। बट वहां पे पी कांटेक्ट में है, थोड़ी देर तक फॉर दैट टाइम डेल्टा टी ये पी के अबाउट प्योर रोटेशन में रहेगा और वही सारा खेल है इस क्वेश्चन का। जब ये क्यू पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, तो जब ये क्यू पॉइंट कांटेक्ट में आएगा तो एक बार को इंपल्स आएगा क्योंकि ये रिंग ऐसे घूमते हुए वहां पे हिट करेगी। उसके बाद नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा हो जाएगा इंक्लाइन सरफेस पे और ये रिंग रोल करके निकल जाएगी। सो फॉर दैट ड्यूरेशन डेल्टा टी अगर नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं हुआ, देन दिस रिंग विल लैंड ऑन द सरफेस विदाउट जंपिंग। अब इसको हम प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। आप फिर से देख सकते हो वही सिचुएशन मैंने दिखाई आपको। ये रिंग, ये पॉइंट P था और ये Q कांटेक्ट में आ गया था Q पॉइंट। सो अब अगर हम इसको प्रॉपर एनालाइज करें कि व्हेन दैट पॉइंट Q कम्स इन कांटेक्ट, मतलब वो Q पॉइंट कांटेक्ट में आने वाला है। सो ये हमारे सामने दिस पॉइंट इज P, ठीक है। ये रिंग P पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में थी थोड़ी देर। कितनी देर तक? जब तक ये एंगल थीटा रोटेट ना कर जाए, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, और लेट अस से इसकी वैल्यू है 37 डिग्री। सो दिस रिंग इज इन प्योर रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट P फॉर सम टाइम। तो होगा क्या, लेट अस से इनिशियल स्पीड रिंग की u थी। नाउ इस मोमेंट पे क्या होगा, इस वक्त तक ये रिंग P पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है C, इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। इस तरह से सिचुएशन होगी। ये रिंग का सेंटर ऑफ मास ऐसे P पॉइंट से R हाइट पे रहा होगा, और जब ये रिंग ऐसे रोटेट करेगी, इनिशियली इसका ये सिचुएशन था पॉइंट PC का, एंड इट विल रोटेट बाय एन एंगल थीटा। सो ड्यूरिंग दिस रोटेशन टाइम ये P पॉइंट के अबाउट ही रिंग प्योर रोटेशन में रहेगी, ठीक है। तो C पॉइंट क्योंकि सर्कल में घूम रहा था, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की कंडीशन लगाओ, mg cos थीटा माइनस n। सो mg cos थीटा माइनस n दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। यहां से हमारे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m v स्क्वायर बाय r। हम चाहते हैं भाई ये नॉर्मल फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। सुनना ध्यान से, नॉर्मल फोर्स इस वक्त तो mg था जब ये रिंग टेबल पर थी। जब ये रिंग ऐसे घूमना शुरू करेगी, नॉर्मल फोर्स ड्रॉप होना शुरू होगा
और ड्रॉप होते होते जीरो ना हो जाए, हमें बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि जीरो हो गया तो रिंग कॉन्टैक्ट छोड़ देगी। सो व्हाट विल हैपन, नॉर्मल फोर्स mg से घटता 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 घटता, और फिर जैसे ही ये q वाला पॉइंट आके इंक्लाइन सरफेस को टच करेगा, एक इंपल्स आएगा और उसके बाद नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इस क्वेश्चन में सिचुएशन सिर्फ P से बस वो रोटेशन तक है, जब ये Q पॉइंट सरफेस को, ये वाला पॉइंट Q हिट करने वाला है, फाइन, वहां तक। अगर उस वक्त तक नॉर्मल फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो बात बन गई, रिंग जंप नहीं करेगी। सो यहां से हमारे पास आ जाएगी सिचुएशन दैट v स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। एक तो ये रिलेशन आएगा, एक हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इस पूरे कंसेप्ट में हम ये मान के चल रहे हैं दैट फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। अगर फ्रिक्शन ही यहाँ पे वीक हुआ तो रिंग वहाँ पे पहले ही फिसल जाएगी। सो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, तो स्लिपिंग वाला सिचुएशन हमें काउंट नहीं करनी है। नाउ जब ये रिंग ऐसे रोटेट करेगी बाय एन एंगल थीटा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले r हाइट पे था टेबल से, और अब इसकी हाइट रह जाएगी, दिस एंगल इज थीटा, तो सेंटर ऑफ मास की अब जो हाइट रह जाएगी वो रह जाएगी r cos थीटा के बराबर। दिस इज r, सो r cos थीटा। सो व्हाट इज द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये रिंग ऐसे थीटा एंगल घूमेगी, इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी का लॉस होगा, एंड दैट विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। तो वो कैलकुलेट करते हैं आप। So the loss in gravitational potential energy is, initially it is mgr, then it is mgr cos theta, that goes to the gain in kinetic, so half I omega final square minus omega initial square। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन जब ये रिंग ऐसे टेबल पर थी, और फाइनल सिचुएशन जब ये थीटा एंगल रोटेट कर चुकी है। ड्यूरिंग दिस टाइम कॉन्टैक्ट पॉइंट P के अबाउट रिंग इज इन प्योर रोटेशन, तो मैंने इसलिए लिया ये काइनेटिक एनर्जी। हेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट P। यहां से आ जाएगा हमारे पास mgr कॉमन, दिस इज 1 माइनस cos थीटा। कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रिंग का 2mr स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओमेगा फाइनल, अगर फाइनली उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड v थी तो इट इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर minus u square by r square, where u is the speed with which it was rolling on table। तो यहाँ से ये m कैंसिल हो गया, r square भी कैंसिल हो गया, so we are left with gr into 1 minus cos theta, that is ये 2 और 2 भी कैंसिल, we get v square minus u square। तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस u square इधर लाए, u square is equal to v square माइनस जी आर 1 माइनस कॉस थीटा आया। v स्क्वायर की हम क्रिटिकल वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज जी आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास u स्क्वायर आ जाएगा जी आर कॉस थीटा माइनस जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये आई वैल्यू। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट, दिस इज इक्वल टू जी आर कॉमन, दैट इज कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जी आर इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो अगर रिंग की स्पीड इस वैल्यू से बड़ी हुई देन द रिंग विल जंप, और अगर इस वैल्यू से कम देन रिंग विल ग्रेजुअली लैंड, नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होगा, इट विल ग्रेजुअली लैंड ऑन द इंक्लाइन सरफेस। थिंक अगर कॉस थीटा की वैल्यू हुई हाफ, कॉस थीटा की अगर वैल्यू हाफ हुई तो u आ जाएगा 0। ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये आप सोचो, और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हो कि इफ कॉस थीटा इज हाफ, या फिर थीटा की वैल्यू में ऐसी सिलेक्ट करूं कि u नेगेटिव आ जाए, तो व्हाट दैट पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू इज इंडिकेटिंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से किसी अच्छे एनिमेशन के साथ आपको कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, विच विल डेफिनेटली हेल्प योर कंसेप्ट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।